महादेव को प्रणाम, शंकर भगवान स्वामी बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान गौरा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम, राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम, और जितने यूट्यूब वाले फेसबुक वाले हैं सबको मेरी राधे राधे। तो आज मैं सुना रही तो वो इस समय मैं गीता सुना रही यूट्यूब पर। देखो मैं कई दिन आगे कल और परसों नहीं सुना पाई, और आज भी मैं सुना रही तो गुड़गांव से सुना रही हूँ, गाजियाबाद से नहीं, बेटे के यहाँ हूँ। तो बेटे के यहाँ से मैं सुना रही हूँ। तो क्योंकि फेसबुक पर फिर बहुत टाइम हो जाता है, सबसे बिना मिले बिना बात किए हुए तो सब समाचार देते हैं, अपना लिख के देते हैं तो खुशी होती है। तो मैं इस समय गीता सुना रही, और सबको जितने हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सावन का महीना शंकर भगवान शिव का होता है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कहते हैं कि सावन के महीने में जो भगवान शिव की जो चर्चा करता है, जो गीता सुनता है, तो उसका तो भगवान शिव कृष्ण तो कल्याण करेंगे। कि सावन के महीने में कृष्ण का इसलिए है कि सावन के महीने में इसमें वृंदावन में धूम मची रहती है, परिक्रमा लगाने वाले जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में परिक्रमा लगते हैं वृंदावन के। तो सावन के महीने में वृंदावन में परिक्रमा लगाते हैं, और भगवान शिव का बम बम बोले कावड़ वाले, कावड़ कहते हैं सावन के महीने में कावड़ चढ़ती हैं, तो कावड़ वाले बहुत होते हैं। तो मैं तो उनको देखे बहुत सबको लाइक करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हाँ देखो, कावड़ लाना कोई सहज बात नहीं है ना, बहुत मुश्किल का काम होता है। कावड़ लाना बहुत मुश्किल का कार्य है जो है, तो लेने जाते हैं। तो मैं देख के बहुत खुश होती हूँ, तो मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं कहीं बाहर फंसी हुई हूँ जो है। तो चलते हैं, पहले अपनी गीता पर चलते हैं, फिर शिव पुराण सुनाते हैं। तो कृष्ण भगवान का आवाहन कर रहे हैं, राधा रानी का आवाहन करते हैं, सब मेरे साथ मिलकर उनका आवाहन करो। कहते हैं कि हमारे कार्यपुर तो तभी होते हैं जब भगवान को हम बुलाते हैं, भगवान हमारे पास आते हैं, सुनते हैं, तो तो तभी होता है जो है। तो कृष्ण भगवान राधा रानी को बुलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं भगवान कृष्ण को, राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जहाँ कहीं रही हूँ वहाँ से मैं जो कुछ भी सुना रही हूँ उसको स्वीकार करना, और गलती हो तो उसको माफ़ कर देना। और जितने फेसबुक वाले हों, कहते हैं कि फेसबुक वाले नहीं होंगे, यूट्यूब वाले नहीं होंगे, तो ये कौन सुनेगा। तो मैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सबको भी जय श्री कृष्णा और श्री राधे राधे। तो आज दिन का टाइम है, मेरा रात का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा नाती बेटे के यहाँ हूँ, तो नाती मेरा पढ़ने स्कूल गया है। तो मैंने कि जब तक वो आएगा तब तक मैं अपने सुना दूँ। तो आज कार्यक्रम मेरा दिन में ही चल रहा है, आज रात का जो है कैंसिल हो गया है। तो हम अपने गीता की तरफ चलते हैं, 2 दिन हो गए। तो हम यहाँ थे, देखो यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो ये बेलपत्र मैंने रखा हुआ है, और इससे पुराण के बारे में सुनाऊंगी जब बेलपत्र का किस्सा सुनाऊंगी। अभी तो गीता सुना रही मैं। तो हम यहाँ तक सुनाया था, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। देखो, हमें अपने योग के अभ्यास से सारी अपनी जितनी हैं इंद्रियां हैं, जो कुछ भी हैं, उनको सब बस में करके हम भगवान कृष्ण परमात्मा में जब हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने से क्या कहते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और संतुष्टि भी मिलता है, और भगवान का साक्षात्कार भी होता है। परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार कैसे होता है, जो भक्तों के सामने तो भगवान हर समय किसी न किसी रूप में होते ही हैं। तो कहते हैं एक चित्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो सुख आंतरिकम यत बुद्ध ग्रामतीन्द्रियम वेत यत न चैवाभ्यम स्थित चलत तत्वतः। देखो स्थित चलत, तो स्थित जैसी भगवान की स्थिति होती है, उसी स्थिति में रह के
जैसे स्थिति में तुम भगवान की पूजा करते हो, ध्यान करते हो, तो उसी स्थिति में रहना चाहिए, अचल नहीं रहना चाहिए। कहते हैं एक भाव और भगवान में मन और बुद्धि लगा के एक भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। सुख अत्यंत कम, देखो सुख मात्यंतक माने सुख सुख सुखम अत्यंतकम, इंद्रियों से अतीत, अत्यगमन इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई बुद्ध और सूक्ष्म बुद्ध द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको उसको उस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता नहीं है। मतलब जिस अवस्था में बैठा हुआ भगवान के जब चित्त में ध्यान लगा लेता है, कहते हैं योगी योगी कैसे कहलाए जाते हैं? योग द्वारा। तो योग का क्या मतलब होता है? योगी होते हैं, कहते हैं एक चित्त होके भगवान में स्थित रह के और भगवान में परमात्मा में ध्यान लगा के और एक ही भाव से, मतलब उनका भाव कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक ही भाव से जब परमात्मा के स्वरूप का हम चिंतन करते हैं और हम विचलित नहीं होते हैं, तो ये मन चंचल होता है, ये मन कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है, ये मन स्थिर नहीं रहता है। तो हमें मन को स्थिर करके भगवान के जब चरणों में हम रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में हम रहते हैं, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, एक भाव से रहना चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम च धनापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मन्नस्थो न दुखे दुखे न गुरुणाम विचाल्यते विचदंदो अल्यते। मतलब परमात्मा की प्राप्त रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित होगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। देखो परमात्मा की प्राप्त रूप, देखो परमा का हम कहते हैं हमें, अगर हमें परमात्मा की ईश्वर की हमें प्राप्ति होती है, परम ब्रह्म की हमको प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति होती है, तो उससे बढ़ के ना ही कोई लाभ है और ना ही कोई सुख है। कहते हैं कि सुख तो है, लाभ कुछ उसका ज़्यादा किसी में न सुख है न लाभ है, क्योंकि जो भगवान की प्राप्ति में आनंद है, सुख है और लाभ ही लाभ है। लाभ के लिए तो इसलिए क्या भगवान कौन से हमारे जो है दंड देते हैं कि क्या करते हैं भगवान के, देखो आनंद का प्राप्ति तो तभी होती है जब भगवान के स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, और किसी विषय विकार को जो बाहर की जो चीज़ है बाहर से हम निवृत्ति हो जाती है, त्याग देते हैं और भगवान के हम चरणों में और भगवान में हम स्थित रहते हैं, तो हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। तो कब होती है? जब हमको कभी विचलित नहीं होना चाहिए, जब भगवान का ध्यान करें तो वो भगवान का ध्यान एकांत में करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अब विचलित का मतलब ये होता है कि कोई बात होती है अपने दिमाग में चला रही है, या कोई दुर्घटना वाली बात है, या कोई बात है, या घर में चार बात होती है, कुछ भी है, तो वो कहते हैं ये विचलित नहीं होना चाहिए। कभी कभी भगवान भी विचलित करते हैं, तो उससे हमें दूर नहीं भागना चाहिए। जो भगवान क्या करते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं, कहते हैं जब तक भक्ति की परीक्षा नहीं लेते हैं तब तक वो भगवान को दर्शन नहीं देते हैं, भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसलिए हमें भगवान के चरणों में जाने के बाद में विचलित नहीं होना चाहिए, किसी बात का भय भी नहीं होना चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मन्न स्थितो न दुखे न गुरुणार्ध विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्त रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। कितना भी दुख हो जाए, कितनी भी परेशानी होती है, पर जो योगी होते हैं वे चलायमान नहीं होते हैं। क्योंकि योग करते समय योगी क्यों होते हैं? क्योंकि योगी योग करते समय स्थिर भाव में रहते हैं, भगवान में ही स्थिर रहते हैं, उनको और कहीं पर ध्यान नहीं होता है। योगी को योग करना आसान नहीं होता है, और भगवान की प्राप्ति करना आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग सज्जज्ञ तम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्वन्न चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। देखो संसार के जितने भी दुख हैं सुख हैं,
जब संसार के संयोग से रहे तो मतलब फिर वो किसी में संसार में नहीं न मरता है, तो उसी का नाम योग है। मतलब जो योगी संसार के ये फालतू काम है, फालतू बातें हैं, फालतू लोग हैं, इधर उधर की चर्चा करने वाले हैं, तो इनमें योगी कभी नहीं फंसता है। क्योंकि योगी को तो उसको मालूम है ये संसार है, इस संसार में तो ये सब चलता है, ये होता रहता है। तो संसार के कहते हैं कि नहीं, संसार के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जो दुख रूप संसार के संयोग से रहता है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योगी का देखो, योगी का काम क्या है? योगी हो, चाहे सन्यासी हो, सिद्ध पुरुष हो, विद्वान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको योग करते समय पर योग से कभी उकताना नहीं चाहिए कि अरे हमने तो इतना कर लिया, अब हमसे नहीं होगा, अब ये हमारे बस की नहीं है। मतलब या फिर कह दो को अरे हमें तो भगवान का नाम स्मरण करने से, ध्यान करने से बहुत टाइम लग जाता है। मतलब उकताना नहीं चाहिए, चूँकि योगी कभी नहीं उकताते। योगी तो वो तो अपने योग में लगे हुए हैं, उनको तो भगवान की प्राप्ति करनी होती है। तो जब भगवान की प्राप्ति करने वाला कभी उकताता नहीं है, और धैर्य से और उत्साह से कहते हैं, और अपने चित्त से धैर्य धारण करके निश्चित अपने स्थित आसन पर बैठता है वो, और निश्चय पूर्वक करना उसका कर्तव्य यही है, यही कर्तव्य है। तभी योगी होता है, तभी उसको योगी कहते हैं, तभी वो योग कर पाता है। तो ये हम सबको भी करना चाहिए। देखो, भगवान की जब हम सब जाते हैं, शंकर जी की पूजा है और शाम के महीने में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि अरे क्या देखो, अब जो कावड़िया जल लेके आते हैं तो कितनी परेशानियाँ आते हैं, तो क्या उनके अंदर तो हर्ष उल्लास होता है, कोई दुख की वाली बात होती है। संकल्प प्रभान कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनैसैव इंद्रियां ग्रामं विनयम्यं समन्ततः। देखो, संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को, समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, मतलब जब कहते नहीं है कि देखो हमें जो कुछ भी करना चाहिए संकल्प से करना चाहिए, और जो व्यर्थ के संकल्प है उनको त्याग कर देना चाहिए, और अपनी कामना को भी त्याग कर देना चाहिए। मतलब कामना से तो कभी भगवान की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। जो कामना लेके जो करते हैं तो भगवान की प्राप्ति तो नहीं होती है, बाकी और सब कुछ मिल जाता है उनको, धन संपत्ति, सुख, पद, सब चीज़ मिल जाती है। तो वो मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोकर, मतलब के जितने भी हैं हमारे मन के विकार हैं, इंद्रियों के हैं, सबको जितने भी ये समुदाय, ये विभाग होते हैं, ये इंद्रियों के विभाग होते हैं, तो इन सबको रोक के ही शनै रूपम वेद बुद्धया धृत गृहता गृहीत्या आत्म समस्तम मन कृत्वा न खिष्टप चिंतित। दो शनै धीरे धीरे, तो वो हरेक कोई धीरे धीरे अभ्यास करता है। एक साथ में कोई अगर चाहे कि हम वो अपना कार्य पूरा करें तो नहीं कर सकता। तो वो हमें किसी का अभ्यास करना होता है, हमें भगवान की तरफ एक साथ तो कोई नहीं बढ़ पाता। हम भी एक साथ नहीं हम भी नहीं एक साथ बढ़ पाए थे, क्योंकि धीरे धीरे स्लो शनै धीरे धीरे क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरत को प्राप्त हो, तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। मतलब धीरे धीरे भगवान में ध्यान लगावे, अभ्यास करे। देखो, अभ्यास हमारा धीरे धीरे ही होता है, एक साथ तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते। हम कैसे करते हैं? धीरे धीरे करते हैं। तो धीरे धीरे भगवान के प्रति बढ़ो, धीरे धीरे अभ्यास करो, और कहते हैं, और धैर्य, अपने धैर्य को बांधते हुए बुद्धि के तथा मन को परमात्मा में स्थित, अपने मन, बुद्धि, आत्मा, तो वो आत्मा को तो पहले ही होता है, कहते हैं आत्मा परमात्मा, जिसकी आत्मा क्लीन है, अंतर आत्मा जिसकी शुद्ध पवित्र है, तो देखो बाहर की चीज़ों से फिर प्रवेश कोई मतलब नहीं रहता। बाहर की जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिसकी मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है,
तो बाहर की जितनी विषय विकार हैं, विषय वासना है, ये हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। चूँकि उनके लिए वो भी वापस लौट जाती हैं, कहती हैं यहाँ हमारा कोई स्थान ही नहीं है। जहाँ भगवान का स्थान हो जाता है वहाँ पर ये व्यर्थ की चीज़ें और बाहर के विकार ये आते नहीं आते, वापस लौट जाते हैं। तो और अब भगवान फिर लेकिन जो योग करने वाले हैं या सिद्ध पुरुष हैं, जो भी हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, तो उस समय और बाहर का कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। तो वो एक बार में किसको एक ही तो मिलेगा। संसार को जपोगे तो संसार मिलेगा, भगवान को जपोगे तो भगवान मिलेगा। तो हमें स्मरण किसका करना चाहिए? भगवान का करना चाहिए। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान ही मिलेंगे। और अगर उस भगवान का स्मरण करते समय पे कहते हैं तुम इधर उधर की बातें सोचोगे, इधर उधर की, तो न भगवान मिलेगा न कुछ मिलेगा। इसी को कहते हैं अधोगति। नहीं तो परमात्मा के सिवा और कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए, केवल सिर्फ एक ही का चिंतन करना चाहिए। यतो निश्चरत मन चंचल मसिस्तरम ततस्ततो नियम एतद आत्ममन्वे। देखो नियतमयी तदात्मन्येव, मतलब देखो जम के से नियम यही एतद आत्मन मनवे वसम नियत नयत। देखो हमेशा भगवान के नित्य नियम, उनको भगवान का स्मरण करने चाहिए जहाँ तहाँ कहीं भी हो। देखो यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन, निश्चरत चंचल मन, जिस शब्दार्थ विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, मतलब जिसका मन स्थित नहीं होता वो संसार में विचरता रहता है, वो यहाँ वाकई बातें सोचता रहता है। तो उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। तो कहते हैं तत् आत्ममन्वे। तो कहते हैं बार बार रोक कर बार बार परमात्मा ही निरुद्ध करें। मतलब परमात्मा को, इसको जाला वाला जो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इधर उधर बिखर जाती है, इधर उधर की सोचती है, तो उसको रोक कर और इनको हटा के, मतलब अपने से इन सब विषय विकार को अलग कर दो। मन बुद्धि जो कुछ भी है, इंद्रियां, सबको अलग हटा के और इनको दूर करके, मतलब इनको त्याग दो। इनको त्याग करके इनको कहते हैं कि अपने में रखोगे तो तुम्हें क्या होगा? तो फिर तुम उसमें न तो भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो होते नहीं बाहर के ये विषय विकार होते हैं, ये हमें स्थित नहीं रहने देते। इसलिए बार बार प्रयास करके इन सबको दूर हटा देना चाहिए और परमात्मा ही निरुद्ध करें, परमात्मा में ही लीन रहना चाहिए। यतो अतो निश्चरत, कहते हैं तो हम यह स्थिर न रहने वाला, चूँकि ये स्थिर मन हमारा स्थिर रहने वाला तो नहीं है, इसको हमें अभ्यास करना पड़ता है धीरे धीरे, स्लो शनि मतलब धीरे धीरे अभ्यास करके फिर हम भगवान को की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और ये तो पक्का है, जो भगवान की तरफ एक बार बढ़ गया तो वो पीछे फिर नहीं लौटता है। पीछे लौटने का उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर वो कोशिश भी करेगा तो पीछे नहीं बैठेगा। तो जो चीज़ छूट जाती है और अध्यात्म में हम बढ़ जाते हैं, तो अध्यात्म के अलावा, भगवान के अलावा फिर हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही कहते हैं ज्ञानी होते हैं, उन्हीं को ज्ञान कहते हैं, उन्हीं को योग कहते हैं, उन्हीं को सन्यासी कहते हैं। प्रशांत मनसम हमृनम योगिनम सुखमंतमम उपएत। अब देखो यहाँ पर भगवान से क्या कहते हैं, देखो हर एक तरह से कृष्ण भगवान समूह आ जाती है। कृष्ण भगवान समझाते थे शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमसम। देखो क्योंकि जिनका मन भली प्रकार शांत है, तो देखो शांत जब कैसे शांत होता है, हमारे भगवान को धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए भगवान की तरफ धीरे धीरे हम कदम बढ़ाते हैं तो हमारे इतने बढ़ जाते। कोई कार्य करो तो कोई कार्य करने से पहले हमें परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि ये हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर के जो विषय वासना है, इंद्रियां हैं, हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देती हैं। बहुत बाधा आती हैं, बहुत बाधा। या तो कहते हैं कि भगवान भी कभी कभी तो भगवान ही बाधाएं डालते हैं,
चूँकि वो परीक्षा लेते हैं कि देखे कि मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, देखे कि तू कितना तुझ में साहस है, कैसे तू आगे बढ़ सकती है। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के प्रति ठीक ढंग से ध्यान करना चाहिए। और जब हम अपना ध्यान और मन लगाते हैं और जब हमारा मन लग जाता है, तो देखो ये मन कब लगता है, जब हम भगवान को तत्व से जान। बिना तत्व के तो सवाल ही नहीं है कि भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था बढ़ जाए, कि भाव बढ़ जाए, कि प्यार बढ़ जाए, कि भगवान के चरित्र के बारे में तुम जानो चुके। उनको तत्व से जानने के बाद हम फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जो पाप से रहता है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। देखो जिसका रजोगुण, ये देखो रजोगुण क्या होता है, रजोगुण होता है जो कहते हैं कि आलसी होता है, जो रजोगुण में होता है, जो किसी के बारे में उसको ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान होता है मनुष्य। अब वो जीव कोई भी हो सकता है, तो क्या होता है, वो रजोगुणी होता है। जो सत्य की तरफ बढ़ता है वो योगी होता है, जो सत्य की तरफ बढ़ता है वो योगी होता है। और रजोगुणी की तरफ बढ़ता है वो संसारी लोग होते हैं, संसारी मनुष्य रजोगुणी होते हैं। तो वो ब्रह्मा भी तमोगुणी रजोगुणी है। वैसे ब्रह्मा तो तमोगुणी भी है, तमोगुणी भी है, लेकिन कहते हैं कि रजोगुणी जो, तो रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद। तो ऐसे योगी को जो सच्चिदानंद घन परमात्मा की तरफ बढ़ चुके हैं योगी, तो उनको तो इतना आनंद प्राप्त होता है, अनंत आनंद प्राप्त होता है। आनंद नहीं, अनंत तरह तरह का आनंद प्राप्त होता है और अनंत समय तक होता है। कहते हैं ये एक तो बहुत जल्दी जाता नहीं और जीवन भर नहीं जाता। जो चीज़ हमारे पास में, हमारे रग रग में रमड़ गई है, हमारी आत्माओं में रमड़, हमारी दृष्टि में, हमारे मुख में, हमारे, तो वो चीज़ फिर नहीं हट सकती है। तो फिर भगवान के प्रति आनंद के सिवा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। इज्जनैवम सद आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पृशमत्यन्तं सुख मनस्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, मतलब अगर कोई पापी है और तो भी, और जब वो उसके अंदर फिर पापी नहीं है, जो पाप तो इसलिए नहीं रहेगा कि चूँकि वो एक ही भाव से भगवान का वो करा, तजोगुणी भी उसका शांत हो गया, तजोगुण में, रजोगुण में नहीं रह रहा है और न तमोगुण में रहता है, वो तो सतोगुणी हो जाता है। तो कहते हैं उसका तो पाप खत्म हो जाता है। जब पाप खत्म हो जाता है तो उसको कहते परमात्मा में लगता हुआ सुपूर्व परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो फिर कहते हैं वो सब तरह के सुख भोग कर और परमात्मा के प्रतिरूप, मतलब प्रतिमा, कहते हैं भगवान की प्रतिमा की तरफ जब कोई देखता है तो प्रतिमा हमारे अंदर समा जाती है। तो भगवान का स्वरूप प्रतिरूप, कहते हैं कि जो परमात्मा की प्राप्त रूप है, अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो जो हमारे भगवान की प्रतिमा हमारे अंदर समा गई है, तो फिर कहते हैं अनंत, कहते हैं अनंत काल तक उसका अनुभव हम करते हैं, सबको होता है अनंत काल। वो फिर कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद में, आनंद प्राप्त होने के बाद में फिर कुछ बाहर की विषय विकारी चीज़ कोई आती नहीं है, हम उन्हीं में लीन रहते हैं और उन्हीं में हमारा मन लगता है। तो भगवान की प्राप्ति पाने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन उसको लेकिन करने के बाद में अगर उसको कभी काम वासना आ जाती है, काम, या फिर कहते हैं किसी में आसक्ति आ जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि फिर उसका जितना किया योग है और जितना तप किया हुआ वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतान च आत्मन इच्छते योग युक्तायाम सर्वत्र समदर्शन। देखो युक्त आत्मा, इच्छते योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा मतलब योग युक्त आत्मा। देखो सर्वव्यापी भगवान, तो सर्वव्यापी ईश्वर सब जगह विद्यमान है, सब जगह विराजमान है
और अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्प देता है। जो वो सर्वव्यापी, जो संसार में कहते हैं भगवान सब जगह है। जब सर्वव्यापी है, कहते हैं अरे वो तो सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है वो तो ऐसे परमात्मा को जब वो अपने आत्मा में स्थित कर लेता है तो फिर वो दूसरे में भी भगवान को ही देखता है और अपने में भी भगवान को देखता है, चूंकि उसकी नज़र भगवान को ही देखने में लगी रहती है। देखो हम जिस प्रतिमा को देखते हैं वो ही प्रतिमा हमारे दिमाग में बसी रहती है। तो क्या कहते हैं, तो अगर हम गलत होंगे तो सबको गलती समझेंगे, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी बुरा है, वो भी बुरा है। और जब हम कहते हैं भगवान के प्रति हम एक ही भाव से स्थित रहते हैं, जो अकेले भगवान में ही हम रमण करते हैं, तो हम सब में भगवान देखते हैं और हमें सब में भगवान दिखाई देते हैं और अपने में भी भगवान दिखाई देते हैं और सब में भगवान दिखाई देते हैं। तो कब देते हैं? जब इंसान अपने में आत्म भाव से एक ही भाव से जब स्थित हो जाता है भगवान के प्रति, तो उसको भगवान की प्रतिमा समझ आने से प्रतिमा की कहते भगवान की मूर्ति भक्तों के मन में जब आ जाती है तो उसको सब में भगवान दिखाई देते हैं। उसको कुत्ते में, बिल्ली में, पशु में, पक्षी में, और जो इंसान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो कोई भी हैं, और जो बेशक वो गलत है लेकिन उसमें भी भगवान दिखाई देते हैं। और हमको ऐसे करना भी चाहिए। तो हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें इस तरह से रहना चाहिए, करना चाहिए। मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। मैं भी किसी को अगर कोई संत मुझे कोई दिखाई देता है, मैं भगवान का रूप ही समझती हूँ। कोई बच्चा है, मैं भगवान का रूप समझती हूँ। डॉगी कुत्ते हैं, मैं उनको दूध देती हूँ, उनको भी मैं भगवान ही समझती हूँ, पितृ समझती हूँ। ये हमारे घर पर भगवान ने पितरों को भेजा है, भगवान भी आ गए। तो सब में जब भूतों में भगवान ही देखता है, अपने में भी भगवान देखता है, तो वो अपने में शांति प्रदान करता है और खुश रहता है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वंग चाहिए मैं पश्यत तस्याम न प्रणश्याम सच में न प्रणश्यत। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, मतलब संपूर्ण भूतों में, सब मनुष्यों में जब मुझे ही देखता है, ये तो कृष्ण है, ये वासुदेव है, ये कृष्ण है, ये वासुदेव है। जो कोई सामने आता है ये तो कृष्ण है, ये वासुदेव है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। जब हरे कृष्णा हरे राम जब ये ही कहेगा तो उसको सबको सब में उसको परमात्मा ही दिखाई देते हैं। और जो वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, और सब मनुष्यों, भूत माने मनुष्यों के अंदर मुझे ही देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ना मैं उसके लिए कभी अदृश्य होता हूँ और ना मेरे लिए वो अदृश्य होता है। चूँकि क्यों नहीं होता? चूँकि उसके तो दिमाग में भगवान की प्रतिमा बसी हुई है, उसकी दृष्टि में तो भगवान है। तो भगवान ऐसे के सामने कभी अदृश्य नहीं होते। भगवान मिलते कब हैं भक्तों को? तभी मिलते हैं। भगवान भी देखते हैं, ये भक्त मुझे देख रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। भगवान ये सोचता है कि ये यहाँ घूम रहा है, किसे देख रहा है? ये मुझे ही देख रहा है, ये मुझे ढूंढ रहा है। भगवान के में भाव यही होता है। तो कभी भगवान उससे अदृश्य नहीं होते हैं। सर्वभूत स्तम यो माम भजत्य कतम अस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपेक्षा योगी मैं वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित, देखो भजत्य एक तुम अस्थित है, मतलब जो स्थित देखता है और जो मुझे एक ही भाव से देखता है और संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मुझ में ही बढ़ता है। मतलब मुझे संपूर्ण में देखता है, कहते हैं वर्तमान हो पे तो बढ़ता है, तो मुझ में ही बढ़ता है। तो जो कहते हैं वर्तमान हो आप
योगी मैं वर्तते, मुझ में ही, वो योगी मुझ में ही वर्तता है। जो वर्तता है कि जो उस सब में भगवान देखता है। तो ऐसे कौन देखता है? योगी ही देखते हैं, अन्य पुरुष नहीं देख लेते। जो कहते हैं संसार में रमड़े हुए हैं, वो सब में कहते हैं किसी में बुरा नहीं देखना चाहिए कि ये बुरा है, कि वो बुरा है, कि वो बुरा है, बुरा। अरे नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। तो अच्छे, सबको अच्छा समझोगे तभी भगवान को तुम देख पाओगे सब में। और जब किसी को बुरा समझोगे तो भगवान को किस में देखोगे? किस भूतों में देखोगे? किस मनुष्यों में देखोगे? नहीं देख पाओगे। क्योंकि भगवान का भजन करने से ये ही फायदा होता है। कहते हैं कि हमें ये नहीं है कि एक दिन हमने भजन कर लिया, बहुत स्लो स्लो सनई 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 सनई, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। आदमी को पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती, योगियों को तो पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है। और कहते हैं एक पैर से खड़े होके तब इस एक ही भाव में आते हैं, तब उनकी भावना भगवान के प्रति होती है और बढ़ती है। और जब बढ़ जाती है, जब होती है, जब योग उनके पूर्ण रूप में संपन्न हो जाता है, तो मोक्ष भगवान उसको कहते हैं कि फिर उसको नरक नहीं देते, मोक्ष देते हैं। तो आत्मोपम्येन, देखो आत्म ओपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम व यद व दुख स योगी परमो मत है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांत है, देखो यहाँ पे आत्म, यहाँ आत्म, ये दो बार आया है आत्म। जो योगी अपनी भांत संपूर्ण भूतों में सम देखता है। देखो योगी का कार्य क्या होता है? योगी का कार्य होता है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं। देखो संत महात्मा सब तरह के होते हैं, लेकिन फिर हाँ, जो उन्होंने योग में रहते हैं तो वो कहते हैं कि सबको समान समझते हैं, सब मनुष्यों को समान समझते हैं। किसी को न ऊंच न नीच, न जात न पात न भेद, इसमें जात पात में कोई भेद नहीं होता, सबको समान समझते हैं। न किसी को अमीर समझते हैं, न किसी को गरीब समझते हैं, न किसी को छोटा समझते हैं, न किसी को बड़ा समझते हैं, सबको समान समझते हैं। वो कौन होते हैं? वो योगी होते हैं। और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया। जो सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में जब समान हो जाता है, जब इन सब में समान हो जाता है, तो वो ही योगी श्रेष्ठ होता है, परम श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ नहीं, परम श्रेष्ठ होता है। चूँकि उसको तो किसी से कोई मतलब नहीं है, सब हैं, ये मेरे सबरे शिष्य हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये सब में भगवान है। और सब में भगवान देखता है, सबको समान देखता है, किसी में ऊंचे नीचे नहीं देखता है, दुख सुख में भी समान रहता है। तो वो ही परम श्रेष्ठ योगी है। अब योगी तो ऐसे बहुत बन जाते हैं, लेकिन इस तरह से योगी यो अयम योग स्तया प्रोक्त है सम्येन मधुसूदन, एतस्याम न पश्याम चंचलत्वा स्थितम स्तराम। हे अर्जुन, अब यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, उनके चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अब यहाँ पे अर्जुन, अब मतलब भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं। तो अब ये प्रश्न चुको, देखो शनि शनि धीरे धीरे अर्जुन के मन में भी धीरे धीरे शनि शनि सब कुछ आएगा, एकदम कुछ नहीं आ सकता है, सब धीरे धीरे ही आएगा। हमें अर्जुन है या हम है या कोई है, अर्जुन तो खैर वैसे भी क्या कहते हैं, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, ऐश्वर्यमान थे, सब कुछ थे। अर्जुन को तो कहते हैं कि गांडवधारी थे, वो तो हैं। लेकिन हम लोगों को भी ऐसे ही समझना चाहिए। हम लोगों को कहते हैं कि ये शंका बहुत बुरी होती है, तो मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। मेरा मन चंचल होने के बाद में इनकी सबकी स्थिति एक सी मैं नहीं देख पाता हूँ। तो मुझे समझाओ कृष्ण, मुझे और आगे और समझाओ मुझे। तो भगवान कृष्ण उनको पहले समझाए, तो फिर चंचल हे मन कृष्ण प्रमाथ बल वद दड़म,
तस्या तस्यामं निग्रह मन्ये वायोरेव दुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। अब देखो, अब कोई किसी को देखो मन को ये बलवान नहीं समझे। देखो क्या होता है कि हम किसी को जीतना चाहते हैं तो बल से नहीं जीतना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि से जीतते हैं। जिसको जीतते हैं हम अपनी बुद्धि से जीतते हैं। कहते हैं कि हम, ये नहीं है कि हम बल से, और भगवान को भी बल से नहीं जीता जाता है। तो मनुष्यों में तो क्या है, ये भ्रमित रहते हैं, ये तो क्या क्या सोचते हैं, ये बल के कहते हैं बल का आश्रय लेके ये सबसे मनाव तो उससे बढ़ जाते हैं, या किसी से कुछ अपना बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन भगवान को इस तरह से नहीं जीता जा सकता। भगवान को तो भाव से और प्यार से जीता जा सकता है। दृढ़ और बलवान है ये, इसलिए मेरा मन बहुत दृढ़ बलवान है। क्या करूं कृष्ण, मुझे समझाओ, जिससे कि ये मेरे चंचल मन है, मुझे जो तुम एक ही भाव कह रही हो, सम्मान कह रही हो कि समान भाव से सबको समझना चाहिए, समान रहना चाहिए, समानता रखनी चाहिए, तो वो मुझे समझाओ। ये दिल मेरा, देखो मनुष्य अपने मस्तक, हाथ पैर और गुदा के साथ में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कोई हो, लेकिन वो अपने आत्माओं को आत्मा में ही जब बरतता है, भगवान को आत्माओं में देखता है और आत्मा में ही उनका चिंतन और मनन करता है, तो वो उसमें फिर सब समान दिखाई देते हैं। दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, तो इसलिए उसका बस में करना मैं बाय को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। इसलिए बाय को कोई रोक नहीं सकता है। बाय को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। अगर देखो बाय को ना तो वो पकड़ी जा सकती है, न बाय छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न बांध सकते हैं। बाय और बांध को किसी ने रोका है? अगर कहते नहीं कि पुल का बांध अगर टूट जाए तो फिर बांधना मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है। कहते हैं कि क्योंकि ये बांध इतना जल का प्रवाह तेज होता है कि बांध को तोड़ते हुए, किनारियों को तटों को तोड़ते हुए और बहाव के संग सबको ले जाता है। मिट्टी, धूल, पतंगा, जितने वो सबको ले जाता है। कहते हैं कि आदमी अगर कोशिश करेगा तो वो भी भंवर में फंस सकता है, उसको कहते हैं भंवर। ऐसी बाय को रोकने की बात आते हैं तो दुष्कर्म मानता हूँ मैं। जैसे बाय को नहीं मैं रोक सकता है, ऐसे ही ये मन को, इसको भी नहीं रोक सकता है, इसको मैं बहुत दुष्कर्म मानता हूँ। तो यहाँ अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्गम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्णन्ते। देखो यहाँ श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन में चंचल और कठिनता से बस में होने वाला, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। देखो ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तू कहते इस तरह से तू एक बार में ही अगर तू बदलना चाहेगा तो नहीं बदलेगा। कहते हैं कि निःसंदेह मन और चंचल कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। ये देखो वैराग्य कब आता है? देखो ये वैराग्य आता है। वैराग्य कब आता है? जब हमारी भक्ति बढ़ जाती है। जब कहते नहीं है कि जब हमारी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है और जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वैराग्य आ जाता है। तो हमें वैराग्य आता है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमें वैराग्य आता है। और वैराग्य आने से क्या होता है? मतलब यही नहीं है कि तुम वैराग्य आ गया तो गृहस्थ वाले घर छोड़ दे, नहीं, हमारा मन ही वैराग्य हो जाता है। तो हमारा मन ही वैरागी हो जाता है। तो वैरागी जब हो जाता है तो वैरागी का मतलब ये नहीं है कि हमने पीले कपड़े पहन लिए, रंग और घर गृहस्थी छोड़ दी और सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। वैरागी आने का मतलब जो हो जाता है, क्या वो हमारे अंदर बाहर की जितनी ही विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति और जो कुछ भी है,
तो वो हमारे अंदर नहीं रहे, अंदर से हम बैरागी हो गए, हम भगवान के प्रति बैरागी हो गए। कहते हैं कि कन्हैया के प्रेम में जोगिनिया बन के निकल जाऊंगी, कृष्ण तेरे मन में जो, तो कहते हैं कि भगवान के जब जोगिनिया बन के, लेकिन जोगिनिया का मतलब ये नहीं है कि जोगिनिया हो गई, नहीं, भगवान में रमण हो गया, भगवान में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जब कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कहने वाला, वो तो वैरागी ही उसको समझो भाई। मैं खुद अपने को कहती, जब मैंने भगवान शिव को मैंने समझा, भगवान शिव को तत्व से जाना, और भगवान शिव को तो मैं बचपन से ही तत्व से जानती हूँ। सारे जन्म हुए उसके 5 साल बाद 6 साल बाद भगवान की सेवा ही पूजा करते थे शिव की। तो कहते हैं तो क्या हमने गृहस्थी छोड़ दी, गृहस्थ धर्म छोड़ दिया, 42 साल ही घर में रमड़ते रमड़ते, आंधी तूफानों से लड़ते लड़ते, आंधी तूफानों से लड़ते लड़ते, इतने मेरे जीवन में तो इतने आंधी तूफान आए, और अब भी आ रहे हैं, अब भी टक्कर ले रही हूँ मैं, अब भी टक्कर ले रही हूँ। ये तो मैं अपने बारे में किसी दिन समय आएगा उस दिन बताऊंगी, लेकिन अभी भगवान का संकेत नहीं है बताने का कि कितने मेरे बराबर तो शायद संसार में कोई इतनी आंधी तूफानों से लड़ाई नहीं होगा। अपने भी पराए हो, कहते हैं अपनों के बीच में पराए जैसे रहना, ये ही बैरागी होता है, जो कि सम है। जो दुख आया है वही भगवान की कृपा से, सुख आया है वही भगवान की, ये भगवान को मंजूर था, इसलिए ऐसे इंसान हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन उनको भी राह पर लाने के लिए हमें, और उनके भी चक्रों को काटने के लिए रहना चाहिए उनमें, तभी तो क्या समझेंगे कि अच्छा क्या है बुरा। चूंकि जो अंधकार में अज्ञान में डूबा हुआ है वो संत को नहीं समझता, संतों को कहते हैं, संतों को भी मार फटकार के बाहर से भजा दिया गया और गालियाँ 50 दे दी, और घर में आके अगर गोसा भी लो तो न राम राम संत करें तो राम राम भी नहीं लेते। ऐसे ऐसे लोग भाग हैं, मुँह टेढ़ा कर लेते हैं, जाने के बाद हम लड़ाई युद्ध मचाते हैं, लेकिन भगवान को बुरा लगता है। तो हमें जैसे अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो हमें भी लेना चाहिए, चूँकि लेना चाहिए, और उनके ज्ञानों में हमें रमड़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए वो क्या समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं। वो तो हम सब के लिए है, अर्जुन के लिए नहीं, वो तो हम सब के लिए है, तो हमें समझना चाहिए। और बस इतना ही कहते ही बंद करूँगी, चूँकि आज बच्चे आज अपने अपने लैपटॉप इनके ऑफिस के, तो उस लैपटॉप से तो नहीं उतारेंगे इसको, अब देखूँगी कैसे उतारेंगे, मोबाइल से मेरे से डाउनलोड करे भले उतारें। तो मैं इतना ही बोलूँगी। और चूँकि आजकल भ्रमण पर निकली हूँ, और क्या करें, भ्रमण भी करना कभी कभी मजबूरी हो जाता है। तो बस इतना ही कहते मैं से प्राण सुनाऊँगी, और थोड़ा सा भगवान के प्रति ज्ञान मैं भी लूँगी, और सबको बताऊँगी, जो मेरे पास है वही तो बताऊँगी तो वो भी बताऊँगी, और मुझे भी उससे ज्ञान होगा। चूँकि कहते हैं कि भगवान के प्रति ज्ञान लेना, ज्ञान देना, और भगवान के बारे में चर्चा करना, तो इसका मतलब है हम भगवान को नहीं भूले बैठे हैं। भगवान अभी हमारे हैं ही हैं, हम कहीं भी रहें, भगवान साथ रहते हैं। तो बस इतना ही कहते मैं गीता बंद कर रही हूँ। ओम कृष्ण नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम राधे वल्लभाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, और बस मेरी सद्बुद्धि दो, कहते हैं अज्ञानता दूर करे, ज्ञान का भंडार दो, और बस यही मैं चाहती हूँ, यही चाहती हुई मैं अपनी वाणी को विराम दे रही। सबको जय श्री कृष्ण, सबको राधे राधे।